हम बात कर रहे हैं वजीरेक्स यूजर्स से जुड़ी एक जरूरी डेवलपमेंट पर। जी। जेटाई मामले में कोर्ट ने दोबारा वोटिंग मतलब रीवोट को मंजूरी दे दी है। हाँ, और ये यूजर्स के लिए काफी अहम है। बिल्कुल, तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी पर फोकस करते हैं कि भाई यूजर्स को अब क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब मकसद ये है कि लोगों को क्लैरिटी मिले, खासकर उनके फंड्स वापसी के प्रोसेस को लेकर। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्सेज क्या स्टेप्स बता रहे हैं। जी, शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो सोर्सेज कह रहे हैं, सारी जानकारी सिर्फ वजीरेक्स के ऑफिशियल चैनलों से ही लें। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब उनकी वेबसाइट का ब्लॉग है और उनका जो एक्स हैंडल है, ट्विटर वाला। हाँ, x.com वजीरेक्स इंडिया। जी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना गलत जानकारी बहुत फैलती है। सही कहा। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह। हाँ, स्रोत साफ कहते हैं कि इन अनौपचारिक ग्रुप्स पर बिल्कुल भरोसा न करें, रिस्की हो सकता है। ऑफिशियल सोर्स से ही कंफर्म करें, वही सेफ है। अच्छा, और एक और जरिया बताया गया है रजिस्टर्ड ईमेल। वो क्यों इतना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि जो भी जरूरी कम्युनिकेशन है ना, जैसे वो जेटा की नई वाली स्कीम आएगी, अच्छा, वोटिंग का प्रोसेस क्या है, कोई एक्सप्लेनेटरी नोट है, या मान लीजिए कोई टाउन हॉल मीटिंग होती है, ओके। ये सब कुछ रजिस्टर्ड ईमेल पर ही भेजा जाएगा। मतलब ईमेल एकदम चालू हालत में होना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो एक्सेस में नहीं है या एक्टिव नहीं है तो समझिए कि इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो सकता है। और शायद इसी ईमेल पर वो रीवोट वाला लिंक भी आएगा। हाँ, उसी पर आएगा। और स्रोत ये बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि ये वोट तय करेगा कि फंड्स मिलेंगे या नहीं। ओह, तो मतलब इसमें हिस्सा लेना अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये एक जरूरत बन गई है। ये दिखाता है कि क्रिप्टो स्पेस में यूजर सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेंट भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, वोटिंग के अलावा फंड वापसी के लिए कुछ और तैयारी भी रखनी होगी। क्या तैयारी? ये काम जो है वजीरेक्स इंडिया यानी जन्माय लैब्स देखेगी। तो इसके लिए यूजर का KYC, नो योर कस्टमर, हाँ, वो पूरी तरह से अपडेटेड और वैलिड होना चाहिए। अपडेटेड और वैलिड, इसमें कोई खास बात? मतलब क्या हाल ही में अपडेट किया हो? देखिए, स्रोतों के हिसाब से बस वैलिड होना काफी नहीं, अपडेटेड भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई डिटेल बदली है या डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है, अच्छा, तो उसे फौरन ठीक करवाना होगा। ये फंड वापसी में एक जरूरी चेक होगा। समझ गई। और KYC के साथ साथ मेरे ख्याल से बैंक अकाउंट डिटेल्स भी। हाँ, वो भी उतना ही जरूरी है। KYC सही हो, वोट भी कर दिया, पर अगर बैंक डिटेल्स गलत हैं तो पैसा अटकेगा। हाँ, दिक्कत आएगी, डिले होगा। तो वो भी बिल्कुल सही और अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफिशियल सोर्स, ईमेल चेक, रीवोट, KYC, बैंक डिटेल्स। और कुछ? हाँ, एक आखिरी और बहुत जरूरी चेतावनी जिस पर सारे स्रोत जोर दे रहे हैं, स्कैम से बचना। ओह हाँ, ये तो होता ही है ऐसी सिचुएशंस में। बिल्कुल, धोखेबाज बहुत एक्टिव हो जाते हैं। स्रोत किस तरह के स्कैम की बात कर रहे हैं? खास तौर पर वो कॉल्स या मैसेज जिनमें फंड वापसी का वादा करके OTP मांगा जाता है। अच्छा, OTP वाला स्कैम। हाँ, स्रोत साफ कहते हैं अगर कोई कॉल या मैसेज पर OTP मांगे तो वो 100% स्कैम है। याद रखना चाहिए, वजीरेक्स या कोई भी असली कंपनी कभी OTP नहीं मांगती है ना। कभी नहीं। तो किसी भी झांसे में नहीं आना है, अपनी सेंसिटिव जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी है। ठीक है, तो संक्षेप में यूजर्स के लिए 5 मुख्य बातें हो गई। सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स देखें, जी, अपना ईमेल रोज चेक करें, रीवोट में जरूर हिस्सा लें, बिल्कुल। KYC और बैंक डिटेल्स अपडेट रखें, हाँ, और स्कैम्स खासकर OTP वालों से सावधान रहें। बिल्कुल सही कहा। ये 5 पॉइंट एकदम क्लियर हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमें क्रिप्टो एसेट रिकवरी की जो पेचीदगियां हैं उनकी भी याद दिलाती है। हाँ, ये काफी जटिल प्रोसेस हो सकता है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना। क्या सवाल? यही कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो DeFi यानी विकेंद्रीकृत वित्त के भविष्य पर क्या असर डालेंगी। मतलब जहां बैंक वगैरह नहीं होते, टेक्नोलॉजी पे आधारित सिस्टम्स। हाँ, तो क्या जो मौजूदा यूजर प्रोटेक्शन के तरीके हैं वो काफी हैं, या हमें मतलब विकेंद्रीकरण के फायदों के साथ साथ यूजर को बचाने के लिए और मजबूत सिस्टम बनाने की जरूरत है? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी कैसे इसे बैलेंस करेंगे? जी, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।